द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल को फिलिस्तीन से पंगा लेना इस वक्त काफी भारी पड़ता जा रहा है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सऊदी अरबिया ने इजराइल और अमेरिका के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जोरदार झटका दे दिया है। दरअसल इजराइल किसी भी हाल में सऊदी अरब से दुश्मनी नहीं चाहता था, लेकिन इस बीच फिलिस्तीन पर हमला करके इजराइल ने अरब के 22 देशों से दुश्मनी मोल ले ली है। और साथ ही साथ अमेरिका जो इजराइल के लिए बैटिंग कर रहा था, सऊदी अरब के साथ उसके संबंधों को मधुर कर रहा था, शांति समझौते करवा रहा था, उस पर भी बड़ा ब्रेक लग गया है। इसके साथ ही साथ इजराइल और सऊदी के करीब आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। दरअसल सऊदी अरब ने सितंबर महीने में भी फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर इजराइल के साथ शांति समझौते पर ब्रेक लगा दिया था और अमेरिका को इसकी सूचना भी भेज दी थी। उसके बाद हुआ यह कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे थे, नॉर्मलाइजेशन की ओर सऊदी अरब और इजराइल बढ़ने ही वाले थे। लेकिन इजराइल ने इस बीच फिलिस्तीन पर ऐसे हमले शुरू कर दिए जिसकी उम्मीद कोई कर नहीं रहा था, और अब इजराइल को ऐसा करना काफी भारी पड़ गया है, क्योंकि फिलिस्तीन को वो अपने कब्जे में रखना चाहता है, जिसके लिए कई अरब देश और इस्लामिक कंट्रीज इनका विरोध करते हैं। बावजूद इसके अमेरिका चाह रहा था कि संबंधों को मधुर कर देते हैं, बिना फिलिस्तीन सुलझाए रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब यह सब फेल हो गया है। इस वक्त जो राइटर्स की खबर आई है उसके मुताबिक तो सारा गुड़ गोबर हो चला है। सऊदी अरब और इजराइल के संबंध फिर से खटास में पड़ गए हैं और इस वक्त सऊदी अरब फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और इजराइल को माकूल जवाब भी दे सकता है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, स्प्रिंटर नाम के ट्विटर हैंडल पर एक जानकारी है कि सऊदी अरबिया हैज सस्पेंडेड नेगोशिएशंस ऑन नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद इजराइल, रिपोर्ट्स राइटर्स। ये जो राइटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने जो संबंध सामान्य करने की कोशिश इजराइल के साथ शुरू की थी उसे अब सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में हमने जब राइटर्स की रिपोर्ट देखी तो हमें कुछ जानकारियां मिली हैं, अब इसे भी आप देखिए। यहां बताया जा रहा है, जो राइटर्स है लिखा है, द सरप्राइज अटैक बाय हमास designated a terrorist group by the United States has dealt a blow to Biden's efforts to broker a landmark normalization deal between Israel and Saudi Arabia and complicated Washington's approach toward Iran, Hamas long-time benefactor। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि हमास ने जो अचानक से इजराइल पर हमला किया, उसके बाद अमेरिका जिस तरीके से कोशिश कर रहा था सऊदी अरब और इजराइल को नजदीक लाने की, उस पर ग्रहण लग गया है। अब वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रोक दी गई है सऊदी अरब के एंड से भी। अमेरिका इजराइल की तरफ से इस वक्त फिलिस्तीन पर हमला करने के लिए मदद दे रहा है, जिसको लेकर सऊदी अरब ने गहरी नाराजगी जताई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ शांति की बात होनी चाहिए, फिलिस्तीन के हक की बात होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका इस युद्ध को और बढ़ावा दे रहा है अपने हथियार उन्हें दे देकर। इसको लेकर अरब देश ने आपत्ति जताई, रसिया ने आपत्ति जताई, कई ऐसे देश हैं जो युद्ध के पक्ष में नहीं है, फिलिस्तीन को हक दिलाने के पक्ष में, लेकिन नेतन्याहू बात सुनते समझते नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी कोशिशें जो है इनकी एकदम से लटक गई हैं। अब बताया जा रहा है कि while US officials say that their bid to establish ties between long-time foes Israel and Saudi Arabia can survive the crisis, many experts take a more pessimistic view। यहाँ तो जो है अब हर कोई नकारात्मक पॉइंट्स देने लगे हैं कि अब नहीं लगता है कि सऊदी अरब और इजराइल के संबंध सही हो पाएंगे। ऐसे में अमेरिका जो कोशिश कर रहा था इन तमाम देशों को चीन के करीबियों से हटाकर इन्हें अपने पाले में कर लेंगे, वो सब यहां पर फेल हो गया है। यह खबर चौंका देने वाली है। सितंबर महीने में भी रिपोर्ट आई थी, फिलिस्तीन बड़ा मुद्दा है, वो जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े राइटर्स की खबर को और देखते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है।
रॉयटर्स ने लिखा है, व्हाइट हाउस स्पोक्समैन जॉन किर्बी टोल्ड रिपोर्टर्स he would not go so far as to say normalization talks had been paused or were on the back burner, but that Washington's focus for now was on helping Israel defend itself. यहां पर कहने का मतलब आप समझ जाइए कि अब हम लोग इजराइल की मदद करेंगे, इस वक्त वो ज्यादा जरूरी है। सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन के टॉक्स को हम लोग ब्रेक देते हैं। दरअसल यह ब्रेक जो है वो सऊदी अरबिया ने ही लगा दिया है, जिसके बाद ये छटपटाहट में है कि बहुत बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश थी अमेरिका की, और बाइडेन के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो उस तरफ ध्यान दे, क्योंकि अभी उनके चुनाव भी होने हैं और अपना सिक्का भी जमाना चाहते हैं। ऐसे में जोरदार झटका इनको यहां पर लग गया है। अब चलिए, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने में भी सऊदी अरबिया ने जो झटका दिया था वो हम आपको बताते हैं। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का इजराइल को झटका, शांति समझौते पर जारी बातचीत रोकी, अमेरिका भी टेंशन में। अब अमेरिका कैसे टेंशन में आया है ये खबर हम आपको अब दिखा रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ शांति समझौते पर बातचीत को रोक दिया है। इसे इजराइल के लिए काफी बड़ा झटका बताया जा रहा है। इजराइल लंबे समय से खाड़ी के सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब के साथ शांति समझौते की कोशिश में था। इसके लिए अमेरिका ने इजराइल की काफी मदद की थी। अब अरब मीडिया आउटलेट एलाफ ने प्रधानमंत्री कार्यालय के एक इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि सऊदी अरब ने रविवार को इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की सभी वार्ता को रोकने के फैसले के बारे में बाइडेन प्रशासन को सूचित कर दिया है। इसका मतलब है कि ये सऊदी अरब ने अपने हाथ खींच लिए हैं और इजराइल और अमेरिका के पूरे मंसूबे पर ही पानी फेर दिया है। और सबसे बड़ा कांटा क्या है ये समझना होगा। फिलिस्तीन ही यहाँ भी सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, और वो इजराइल के जो नेता हैं, कई नेताओं को दक्षिणपंथी विचारधारा से ओतप्रोत सऊदी अरब मानता है, इस वजह से भी वो उन्हें खटकते हैं। यहाँ जानकारी दी गई कि पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि सऊदी अरब ने बाइडेन प्रशासन को बता दिया है कि इजराइल के साथ किसी भी सामान्यीकरण समझौते के लिए फिलिस्तीनी मुद्दों को हल करना महत्वपूर्ण है। पॉडकास्ट पॉड सेव द वर्ल्ड के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सऊदी से हम जो सुनते हैं उससे यह भी स्पष्ट है कि यदि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ना है तो फिलिस्तीनी हिस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण होना होगा। यानी कि यह विवाद जो है चल रहा है। अब इस विवाद को कैसे निपटाया जाएगा, क्योंकि फिर तो जंग छिड़ गई है ना। इजराइल ने अब जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। वहां सबको बेतहाशा मारे जा रहे हैं ये लोग। ऐसी परिस्थिति में जवाबी कार्रवाई फिलिस्तीन की तरफ से तो हो ही रही थी, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, उसमें सऊदी अरबिया भी है। और सऊदी अरब ने अमेरिका को, इजराइल को चेतावनी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि आपकी यह पैतरेबाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल के साथ कोई शांति समझौता नहीं किया जाएगा जब तक कि फिलिस्तीन पर कोई ठोस फैसला नहीं आ जाता है। अब देखिए इस मामले में इजराइल और अमेरिका अपने कदम पीछे खींचते हैं या फिर फिलिस्तीन पर हमला जारी रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।